दोस्तों, एक बुल रन, अल्ट सीजन या फिर मीम कॉइन में तेज़ी आने से पहले हमें 10 बड़े संकेत मिलते हैं और उन 10 बड़े संकेत की लिस्ट मेरे पास है। लेकिन जो 8वें नंबर का संकेत है उस पर काफ़ी लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहला जो संकेत मिलता है इस मार्केट में, बिटकॉइन डोमिनेंस का, यानी मार्केट में बिटकॉइन की कितनी यहाँ पर शक्ति है कुल मिला के। अभी आप देखोगे मार्केट में बिटकॉइन का डोमिनेंस 60 के आसपास चल रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, 59 चला जाता है, कभी कभी 61 की तरफ भी मूव कर लेता है, लेकिन 60 पर बना हुआ है। पिछले एक साल में आप देखोगे अभी 60% का क्या यहाँ पर मीनिंग है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस 60% है, क्योंकि 60% होने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में 100 रुपये लगे हुए हैं तो बिटकॉइन में अकेले यहाँ पर 60 रुपये लगे हुए हैं, तो इसका मीनिंग ये है। लेकिन एक अल्ट सीज़न आने के लिए, एक बुल रन आने के लिए ये कितना होना चाहिए बिटकॉइन डोमिनेंस, तो मैं आपको बताना चाहूँ 2018 में देखोगे जब आप, तो बिटकॉइन डोमिनेंस 38% था जब यहाँ पर एक बुल रन आया था। वहीं फिर आप 2021 में देखोगे यही बिटकॉइन डोमिनेंस 45% था, यानी 45%। तो तब आपका यहाँ पर एक अल्ट सीज़न या बुल रन आया था। लेकिन अभी के हालात आप देखोगे तो अभी यहाँ पर ये 60% बना हुआ है, यानी कहीं ना कहीं 35 से 40 की रेंज में आएगा, तभी आप एक बुल रन या अल्ट सीज़न की यहाँ पर उम्मीद कर सकते हो। और जो दूसरा फैक्टर आता है वो तब का अल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप देखोगे अभी यहाँ पर 35 से 40 की रेंज पर हैं हम, और कॉइन मार्केट कैप पर भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ऊपर टॉप कॉर्नर में, राइट टॉप कॉर्नर में आपको कॉइन मार्केट कैप पर देखने को मिल जाता है, वहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हो। लेकिन ये किस चीज़ से पता क्या चलता है, देखो ये ना पिछले 90 डेज़ में, यानी पिछले 90 दिन में अल्ट कॉइन ने बिटकॉइन के मुकाबले में कैसी परफॉर्मेंस की है उसको ट्रैक करता है, यानी अल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स। अभी आप देखोगे ये 50 से ऊपर भी चला गया था जब हम यहाँ पर अच्छे खासे थोड़े ऊपर की तरफ गए थे, $68,000 की तरफ गए थे, तब अल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स जो है आपका 50 से ऊपर चला गया था। लेकिन अभी काफ़ी कम है, 35 से 40 के बीच की रेंज में फंसा हुआ है। और एक अच्छा अल्ट सीजन या बुल रन आने के लिए इसकी वैल्यू 75 यानी 75 क्रॉस होनी चाहिए, तभी आप समझ सकते हो कि एक बुल रन यहाँ पर आएगा। और जो तीसरा फैक्टर है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये है कि इथेरियम और बिटकॉइन दोनों की लीडरशिप कैसे चल रही है। क्योंकि जब भी एक बुल रन आना होता है तब ना पहले इथेरियम कॉइन यहाँ पर पंप करता है, क्योंकि इथेरियम को ना सारे अल्ट कॉइन या मेम कॉइन की यानी रानी माना जाता है पूरे अल्ट सीजन में। तो पहले आपका इथेरियम मूवमेंट दिखाएगा, उसके बाद ही आप दूसरे यहाँ पर मेम कॉइन या अल्ट कॉइन में मूव देख सकते हो। इथेरियम दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो मार्केट का कॉइन है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर मार्केट चलता है। अगर इथेरियम में मूवमेंट हो रही है ज़बरदस्त, तो आप समझ लेना अगर इथेरियम के ETF इनफ्लो में जा रहे हैं और भी फंडामेंटल चीज़ें इथेरियम के लिए बढ़िया हो रही है, तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं हम एक बुल रन या अल्ट सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो चौथी सबसे बड़ी चीज़ है, बिटकॉइन का न्यू ऑल टाइम हाई। जब आप अक्टूबर में देखोगे पिछले साल 2025 में, तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर था, यानी $1,25,000 पर था उस टाइम पर। फिर तो क्या उस टाइम पर अल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स आ गए थे, बुल रन आ गया था, उस टाइम तो मार्केट ड्रॉप आउट हो गया था। देखो ऐसा इसमें दो संकेत मिलते हैं, दोनों संकेत हमें मिल सकते हैं। पहले संकेत तो है कि अगर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया है तो लोग वहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जो वहाँ से प्रॉफिट निकलेगा उसको यहाँ पर अल्ट कॉइन या मेम कॉइन में डालेंगे। यानी अगर बिटकॉइन एक अच्छे खासे ऑल टाइम पर पहुँचता है तब वहाँ से वेल और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, रिटेल भी यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करता है और उस प्रॉफिट को फिर अल्ट कॉइन में डालता है, और फिर तब एक यहाँ पर बुल रन को यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं उसकी तरफ इशारा होता है या हम उसकी तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अभी का सिनेरियो ऐसा नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन अभी $60,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम अपना $1,25,000 था, यानी वहाँ से 60% हम गिर चुके हैं। तो कोई अभी चांस नहीं है कि आप यहाँ पर बिटकॉइन का न्यू ऑल टाइम हाई अभी आप देख रहे हो। और जो पांचवी सबसे बड़ी वजह है वो है आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम में यहाँ पर बढ़ोतरी। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अलग अलग टाइप की होती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में जैसे कि आप देखोगे अलग अलग एक्सचेंज हो गए, बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, इन पर भी आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम में ख़ास इजाफा देखने को मिलता है। जब जब ट्रेडिंग वॉल्यूम में इजाफा होता है तब तब आप समझते हो कि आपका यहाँ पर एक कहीं ना कहीं अल्ट सीजन या बुल रन की तरफ आप बढ़ रहे हो। लेकिन अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम में कुछ खास इजाफा नहीं है। बिटकॉइन और इथेरियम में आप देख रहे हो छोटी मोटी मूवमेंट हो रही है, लेकिन जो दूसरे मेम कॉइन या अल्ट कॉइन है उसमें उस लेवल, उस स्तर की आपको यहाँ पर मूवमेंट कोई देखने को नहीं मिल रही है। यानी आप अभी यहाँ पर उस लेवल की बात नहीं कर रहे हो कि आप एक बिटकॉइन अल्ट सीजन या फिर बुल रन की आप यहाँ पर बात कर रहे हो। अगली जो बड़ी चीज़ है वो है सोशल मीडिया और गूगल ट्रेंड, यानी आपकी सोशल मीडिया पर या फिर गूगल पर
कैसी माहौल बना हुआ, कैसा माहौल यहाँ पर इन्फ्लुएंसर का या क्रिप्टो कॉल्स का बना हुआ आपकी क्रिप्टो करेंसी के लिए, यानी कैसी बातें कर रहे हैं। अगर बिल्कुल नेगेटिव बातें हो रही हैं, लोग क्रिप्टो को सर्च नहीं कर रहे, यहाँ पर लोगों के व्यूज़ डाउन हो चुके हैं, या उस लेवल का माहौल नहीं बन पा रहा है, उस लेवल के लोगों की पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है, तब आप समझ नहीं सकते कि यहाँ पर हम एक बुल रन या अल्ट सीज़न की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं गूगल पर, गूगल ट्रेंड पर, वो भी एक अपने आप में बड़ा संकेत यहाँ पर होता है। और जो बड़ी वजह है, 7वीं बड़ी वजह है, वो आपका फेड रेट कट, यानी जो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है फेडरल रिज़र्व, वो अपनी ब्याज दरों में कटौती करता है नहीं। लेकिन इस बार आप देखोगे कि 3 बार चांस है कि इस बार आप यहाँ पर एक रेट हाइक देखोगे। और जब जब रेट हाइक होता है तब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, बिटकॉइन मार्केट में कहीं ना कहीं एक डंप आता है, और ये हर बार का सिनेरियो रहता है। तो इस बार भी अगर रेट कट होता है तो फिर मार्केट में मूवमेंट ना हो और लिक्विडिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी हो जाती है जब भी यहाँ पर फेड यहाँ पर आपका रेट हाइक करता है। और जो 8वां सबसे बड़ा वजह है वो आपका ETF का फ़्लो, यानी जब जब आपके ETF इनफ्लो में गए हैं, अभी आप देखोगे जून के महीने में लगभग $3.5 बिलियन से ज़्यादा के ETF आपके आउटफ्लो के अंदर गए हैं। और इतने सारे ETF का आउटफ्लो में जाना एक ही संकेत है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी बिकवाली आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिल रही है। और सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म होल्डर्स का क्या यहाँ पर रुख है मार्केट को लेकर, ये भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म होल्डर का सिनेरियो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखोगे लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं जितने भी, जो 10-12 साल से क्रिप्टो मार्केट को होल्ड कर रहे हैं, उनका भी 2 साइड से हमें संकेत मिल रहा है। अगर वो यहाँ पर सेलिंग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ही पता है बॉटम आने वाला है, और अगर वो बाइंग कर रहे हैं और ज़्यादा सप्लाई को एक्वायर कर रहे हैं तो फिर आप समझ लेना यहाँ पर एक बड़ा मूव क्रिप्टो मार्केट में हो सकता है। इसमें आपको कौन सा रीज़न पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।